ओम शांति। ड्रामा का ज्ञान तो इजी है ना, फ्रेमवर्क है। बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि हम कोई ड्रामा दुनिया में देख कर आते हैं तो ड्रामा तो समझ में आ जाता है ना, लेकिन फिर उसकी डिटेल जो है वो बुद्धि में चलती रहती है। आप देखना, कई बार आप कोई किताब पहले पढ़ते थे या कोई ड्रामा देखते थे तो कई कई दिनों के बाद आएगा, अच्छा ये बात उसमें इस वजह से हुई थी, है ना। तो ऐसे बुद्धि में कुछ ना कुछ ऐसे रिवील होता रहता है धीरे धीरे, क्योंकि वो डिटेल अंदर अपने आप इमर्ज होती रहती है। ऐसे बाबा आज जब मैं सुबह बैठी और थोड़ा ड्रामा पर भी चिंतन किया तो मुझे अंदर आ रहा था, ये चक्र कितनी सुंदर चीज़ है ना। अगर आप देखें एक साइकिल या सर्कल, बहुत इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिकल फिनोमेना है कि आप एक सर्कल में हमेशा आगे बढ़ते हैं, है ना। यू आर ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन उस आगे बढ़ने में आप गिरते भी हैं और चढ़ते भी हैं, है ना। एक सर्कल में आप आगे बढ़ते हुए ही गिरते हैं और आगे बढ़ते हुए ही चढ़ते हैं। तो फील हमेशा ऐसा ही होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं ना। अपेरेंटली द फील इज ऑलवेज कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन उस आगे बढ़ने में गिरना भी समाया होता है और चढ़ना भी समाया होता है। और अगर टेक्निकली देखें तो आत्मा हमारे अंदर प्रोग्रेस का कॉन्सेप्ट हमेशा होता है, ह्यूमन लाइफ एंड प्रोग्रेस। तो हमेशा ह्यूमन एग्जिस्टेंस में प्रोग्रेस के लिए प्रयत्न होता है। हम सतयुग से लेकर द्वापर युग, कलयुग, सब में प्रोग्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर क्योंकि उस समय श्रीमत नहीं होती तो हम प्रोग्रेस की आड़ में ही नीचे गिर रहे होते हैं। कोशिश तो हम यही करते हैं कि हम आगे बढ़ें, लेकिन क्योंकि श्रीमत नहीं है तो मनुष्य मत पर हम नीचे गिरते रहते हैं। और फिर जब श्रीमत मिलती है तो भी वही जो आत्मा की जो चाह है कि हम आगे बढ़ें, वही चाह उसको आगे बढ़ाने में जब श्रीमत मिलती है, उसकी मदद मिलती है, तो हम उस श्रीमत के आधार से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो उन्नति, कर्म, ये कॉन्सेप्ट तो हमेशा ही रहता है। ऐसा कोई युग नहीं है जब हम उन्नति या कर्म नहीं करते या उन्नति की चाह नहीं रखते, लेकिन सारा जो डिफरेंस है वो मत से पड़ जाता है। क्योंकि हमारे पास श्रीमत नहीं होती तो हम उसी कर्म को करते नीचे गिर जाते हैं, और जब श्रीमत होती है तो भी हम वही कर्म ही तो करते हैं, वही उन्नति चाहते हैं, वही एम्बिशन, वही डिज़ायर। देखो, देखा जाए तो इच्छा, बाबा कहते हैं शुद्ध इच्छा, शुद्ध लोभ, है ना। देखा जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है ज्ञान मार्ग में भी जो कोई विपरीत है, लेकिन वही डिज़ायर, वही एम्बिशन, वही हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि श्रीमत है तो हम उसको डिफरेंटली मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैं आज सोच रही थी इस साइकिल का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि आप आगे बढ़ते हुए ही गिरते हो, आगे बढ़ते हुए ही चढ़ते हैं। तो बाबा आज कहते हैं कि कई बातें बुद्धि में ऐसे डिटेल में आती जाती है, इसीलिए चक्र का ज्ञान जब आत्मा को होता है। मुझे याद है अभी, देखो, जब कोई आता है तो आप उसको बताते चले जाते हैं ना कि आत्मा ने 84 जन्म लिए, वो पतित बनी, ऐसा ऐसा, कुछ सुनाई नहीं देता उनको, है ना। फिर ना 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद ना लिखेंगे, अच्छा फिर दीदी आत्मा शुद्ध है तो फिर पतित कैसे बनती है। तो भाई तुम्हें कोर्स में बताया था तब सुन नहीं रहे थे, है ना। तो क्या होता है कि बुद्धि कैसी चीज़ है, चलती नहीं है। व्यक्ति को सुनाया जाता है, सारा ज्ञान हम दे देते हैं, लेकिन वो बुद्धि चलती नहीं है। फिर जैसे जैसे वो 5000 वर्ष के ड्रामा को एक्सेप्ट करता है ना, बुद्धि में बात बैठती है, फिर धीरे धीरे वो बुद्धि चलाता है ना, तो उसको लगता है मैंने कोई नया प्रश्न निकाल लिया है ना, जिसका उत्तर मुझे मिला नहीं है। वास्तव में सारे उत्तर मिले हैं, लेकिन बात बुद्धि में बहुत धीरे धीरे बैठती है।
और मेरा यही अनुभव है कि मनुष्य सिर्फ अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकता है। अगर आपके अंदर वो प्रश्न नहीं है तो उसका उत्तर भी आपकी बुद्धि में नहीं बैठता। जब तक आपके अंदर वो प्रश्न इमर्ज हो, है ना, और आपकी तकदीर में वो समय आए जब वो प्रश्न आपकी बुद्धि में आए, तभी वो उत्तर भी आपके दिल में समाता है। तो ये सारा जो आज अमृत वेले का चिंतन मंथन बता रहे हैं। और आज प्यारे बाबा हम बच्चों को निरहंकारिता के बारे में कहते हैं। पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद हम बाकी बाबा जो कहते हैं कि किसी को भक्ति की रोचक बातें मत सुनाओ, है ना, रूहानी बातें सुनाओ, तो वो भी समझेंगे। लेकिन पहले हम निरहंकारिता की बात को समझेंगे। तो कई बार जब हम ट्रांसलेट करते हैं निरहंकारी, तो उसको ईगोलेस कहते हैं, है ना, ईगोलेस बनना है। लेकिन मुझे आजकल, जैसे मैं कई क्लासेस में सुनाती हूँ, मुझे थोड़ा इस ईगोलेस शब्द से आजकल इतना संबंध नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि ये लेस बनना है, तो क्या मोर बनना है वो कभी कभी भूल जाता है ना। तो यू शुड बी ईगोलेस, बट वॉट मोर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो बाबा हमें कहते हैं कि निरहंकारी। अब निरहंकारी मतलब अहंकार नहीं होना चाहिए, देह अभिमान ना हो। पर देह अभिमान ना हो तो क्या हो? स्वमान हो, स्वमान हो। और स्वमानधारी को निरहंकारी कहते। देह अभिमान नहीं है ये ज़रूरी है, लेकिन स्वमान है ये भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो कर्म का आधार स्मृति होती है ना। मैं आत्मा, देयर इज़ अ कॉन्शियसनेस, है ना। उस स्मृति के आधार से वृत्ति है, दृष्टि है, कर्म है। तो स्मृति में कुछ तो आपको होल्ड करना पड़ेगा ना। अगर स्मृति खाली है, स्मृति खाली तो नहीं होगी ना। तो हमें इसीलिए बहुत ज़रूरी है समझना कि निरहंकारी तो है, पर स्वमानधारी बने। अब क्या फ़र्क आता है जब हम अहंकार में चलते हैं, देह अभिमान में चलते हैं या स्वमान में? तो आप देखो, देह अभिमान वाला हर कर्म, मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति, जय पराजय, यश अपयश, जीवन मृत्यु, इनके चक्कर में पड़कर करता है। अहंकार वाले को, देह अभिमान वाले को ये चक्कर रहते हैं, है ना। अब चक्कर में तो हम भी रहते हैं, लेकिन किसके चक्कर में? बाबा और श्रीमत के चक्कर में, है ना, कि श्रीमत क्या कहती है। तो बाबा ने हमें कल भी कहा ना कि, और आज भी कहा बाबा ने, कि ये नहीं कि बस बाबा का बन गए, है ना। या बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं बाबा के घर में आके बैठ गए, फिर सेवा भी करनी पड़ेगी, है ना। तो आज भी बाबा कहते हैं ऐसा नहीं बाबा का बस बन गए, फिर बाप की मत, टीचर की मत, शिक्षाओं पर चलना भी पड़े। तो चलना तो है ना। ड्रामा का आज जो ज्ञान बताया कि यू आर कंटिन्यूसली मूविंग, इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना ही नियम है आपको। ये डायनेमिक वर्ल्ड है ना, इसमें कर्म और कर्मफल की दुनिया है, इससे हम छूट नहीं सकते। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि स्मृति खाली है या कर्म नहीं कर रहे। कर्म तो कॉन्स्टेंटली हो रहा है। तो इसीलिए अपने आप को देह अभिमान से निकाल स्वमान में स्थित करना एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है, जिसको हर ब्राह्मण को अपनाना पड़ता है। तो बाबा हमें कहते हैं अहंकार जब होता है तो अहंकार तुम्हें मान अपमान, हानि लाभ, निंदा स्तुति में फंसा देता है ना। और फिर तुम कर्म कौन से करते हो? जहाँ दुनिया का देह अभिमान तुम्हें मिले, दुनिया की एप्रिसिएशन मिले, है ना, दुनिया के हिसाब से लाभ हो,
हद की कमाई हो, ये वाली चीज़ों में तुम्हारी बुद्धि जाती है। और जब हम देही अभिमानी हैं, स्वमानधारी हैं, तो हमें रूहानी कमाई जो बाबा की श्रीमत पर चलने से होती है, उस पर हमारा अटेंशन जाता है ना। और ये जो गुण होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, बाबा ने हमें 7 गुण बताए हैं, दैवी गुण भी बताए हैं, शक्तियाँ भी बताई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति, आज कलयुगी पतित दुनिया में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गुण या शक्ति या मौलिक गुण दिखाई ना दे। ऐसा कोई है जो कभी शांत नहीं रहता, कभी खुश नहीं रहता? ऐसा कोई नहीं होता, क्योंकि ये मौलिक गुण है, दिव्य गुण है। हर्षित मुक्ता, मधुरता, नम्रता सबके अंदर होती है। थोड़ी बहुत मेजर में आज भी कलयुग अंत में भी हर आत्मा के अंदर है। या 8 शक्तियों को देखो, सहनशीलता है, समाने की शक्ति है, परखना है, निर्णय करना है। हर आत्मा इन शक्तियों का प्रयोग भी रोज़ करती है, लेकिन किस मत पर वो इम्पोर्टेंट है। आज भी व्यक्ति शांत रहता है किसके सामने? जो उम्र में बड़े हैं, है ना। किसके सामने शांत रहता है? जो उम्र में पद में बड़े हैं, उसके सामने शांत रहता है ना। बॉस के सामने क्रोध करता है क्या? उसको मालूम है यहाँ क्रोध करूँगा तो नुकसान हो जाएगा, है ना। लेकिन अकेले में क्रोध करता है, एकांत में मन की कोठरी में बैठकर खूब गुस्सा करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये समझ नहीं आता कि मैं जो एकांत में कर रहा हूँ उससे भी मेरा कर्म और संस्कार बन रहा है। तो जब मनुष्य मत पर हम चलते हैं, विकारी मत पर चलते हैं, तब भी आत्मा के पास मन बुद्धि संस्कार होते हैं, तब भी 7 गुण होते हैं, तब भी दैवी गुण होते हैं, तब भी शक्तियाँ होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती हैं, लेकिन वो यूज़ होती है मनुष्य मत पर, इसीलिए मोस्टली गलत जगह यूज़ होती है ना। आज आप देखो, व्यक्ति जहाँ करेज दिखाना चाहिए वहाँ सहनशीलता दिखाता है ना। जहाँ आपके सामने कोई ऐसी बात हो रही है जहाँ पर आपको कहना चाहिए, तो वहाँ पर हम कहते हैं हमारा क्या जाता है, हम क्यों झंझट में पड़े। और जहाँ पर आपको सहनशील होना चाहिए छोटी छोटी बात में, वहाँ पर वो कहता है मैं स्टैंड ले रहा हूँ। मुझे अपने लिए स्टैंड तो लेना चाहिए ना। माँ बाप के सामने स्टैंड ले रहे हैं, है ना। यज्ञ में बड़ों के सामने स्टैंड ले रहे हैं, है ना। लेकिन जहाँ पर एक्चुअली स्टैंड लेना चाहिए वहाँ नहीं लेता, वहाँ कहता है हम सहनशील हो रहे हैं। जहाँ पर वास्तव में, वहाँ पर कहता है डर लगता है ना कि अगर हम कुछ कहें और हमारे पे कोई बात आ जाए, तो वहाँ भय का संस्कार जागृत होता है। तो मनुष्य के अंदर सब कुछ है, आज भी सारे गुण हैं, शक्तियाँ हैं, लेकिन वो यूज़ होते हैं विकारी मत पर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, सोल कॉन्शियस बनो, स्वमानधारी बनो, आत्मिक स्थिति में स्थित हो, तो फिर वही मन बुद्धि संस्कार तुम्हारा राइट काम करने लगेगा। और वही गुण और शक्तियाँ जो तुम आज मिसयूज़ कर रहे हो ना, एब्यूज़ कर रहे हो, वो तुम्हारे राइट तरीके से यूज़ होने लगेंगे। तो बाबा हमें ये नहीं कहते कि निरंकारी बनना मतलब किसी को भी कुछ भी कह दो, ये है निरंकारी बनना। निरंकारी बनना मतलब शेमलेस बनना नहीं होता है। निरंकारी बनना मतलब आपको ज्ञान सुनाने में शर्म ना आए, सत्य बोलने में शर्म ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी पहने, कुछ भी करें, आपको बिल्कुल शर्म ना आए। जहाँ शर्म आनी चाहिए वहाँ आए भी। जहाँ शर्म आनी चाहिए अगर वहाँ नहीं आएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो किसमें निरंकारी बनना है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाबा हमें कहते हैं जब तुम स्वमानधारी बनते हो, जब तुम ज्ञान स्वरूप बनते हो कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा धर्म है ज्ञान,
ज्ञान में स्थित होना, ज्ञान सुनाना, ये मेरा स्वधर्म है। मेरा स्वधर्म है पवित्रता। बाबा कहता है धरत पर ये धर्म न छोड़िए। कुछ भी हो जाए, पवित्रता के लिए मुझे सहना पड़े, समाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे पतित नहीं बनना है। और मुझे अन्य को भी पतित पने से छुड़ाने के लिए 20 नाखूनों का जोर लगाना है ना। लेकिन ये भी देखना पड़े कि उस आत्मा की क्या तासीर है ना, कि वो आत्मा क्या चाहती है। लेकिन अगर कोई चाहते हैं, जैसे बाबा के पास कोई आते और कहते कि मुझे पवित्र रहना है, तो बाबा मदद देते हैं ना, बाबा उस आत्मा को शरण देते हैं ना। हाँ, कोई कहता है हम घर गृहस्थ में रह के पवित्र नहीं रह सकते, तो बाबा उसको शरण देते हैं, यज्ञ में शरण मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आत्मा पवित्रता के लिए गुहार कर रही। तो बाबा हमें कहते हैं स्वमानधारी बनना मतलब बहुत समझ होनी चाहिए, ज्ञान में चलना और ज्ञान स्वरूप व्यवहार करना और अन्य को भी ज्ञान सुनाना मेरा स्वधर्म है। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भी पवित्र रहना है, सामने वाले को भी पवित्र बनने की प्रेरणा और हिम्मत देनी है ना। मुझे किसी ने एक बार कहा, मैंने सुनाया कि जैसे कोई माता आती थी तो वो पवित्र रहने लगी, तो उसका युगल आया सेंटर पर और उसने कहा कि आप इनको क्यों कहते हो पवित्र रहने के लिए? तो फिर उनको समझाया, तो किसी तीसरे को बता रहे थे, तो वो कहते हाँ वैसे आप क्यों कहते हो उनको पवित्र रहने के लिए? तो मैंने कहा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आत्मा कह रही है कि मुझे सुख और शांति चाहिए, और सुख और शांति पवित्रता के बिना नहीं मिलती। ये हमारा धर्म है समझाना कि सुख शांति की अभिलाषी आत्मा, तुम्हारा रास्ता यहाँ से होके जाता है। तो इस धर्म को निभाने में हमें चूकना नहीं है। हमें नहीं सोचना उनके घर में झगड़े होंगे, हमें नहीं सोचना कि सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी, नहीं, क्योंकि हमें समझ आया सामाजिक व्यवस्था जितनी अस्त व्यस्त है उससे सुधर ही सकती है, उससे और बिगड़ नहीं सकती। आज घरों में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है घर में? युगल एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, बच्चे बात नहीं मानते, है ना। हर तरफ क्या है? अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, यही तो है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो सामाजिक व्यवस्था है, ये जो मनुष्य समझता है कि पवित्रता की बात करने से ये सामाजिक व्यवस्था खंडित होगी, ये सामाजिक व्यवस्था कितनी खंडित है वो उसको रियलाइजेशन भी नहीं। आज गृहस्थ व्यवहार में कितनी प्रॉब्लम्स है, हम उसको कारपेट के नीचे डाल के और चल रहे हैं उस कारपेट पे। हम उसको एड्रेस भी नहीं करना चाहते कि हमारे दिलों में कितनी दूरियां हैं, हमारे रिश्तों में कितना मिसट्रस्ट है, हमारे रिश्तों में कितना रेस्पेक्ट की कमी है। हम इसको एड्रेस भी नहीं करना चाहते, है ना। मुझे एक भाई है, कहता है कि मैं हमेशा बाहर पोस्टिंग ले लेता हूँ। तो मैंने कहा क्यों, आपकी पत्नी गुस्सा नहीं करती? आप बाहर पोस्टिंग हमेशा ले लेते हो, घर में नहीं रहते? तो मुझे कहता है कि दीदी घर में ना नहीं रह सकते, अभी वो हालात नहीं है हमारे कि हम माता पिता जब साथ रहे तो हम बहुत झगड़े, और उन कारणों से हमारे अंदर इतनी दूरी आ गई है कि अब हम घर में नहीं रह सकते। तो मैंने उनको कहा ये सल्यूशन है, उन दूरियों को ब्रिज करने का ये सल्यूशन है क्या? तो कहते हैं अब दीदी जितनी मेरे में ताकत है ना, यही सल्यूशन है। तो आज मनुष्य क्या करता है? अवॉइड करता है। आजकल कहते हैं बात ही मत करो तो झगड़े नहीं होंगे, और फिर कहते हैं पवित्रता में रहने से हमारी सामाजिक व्यवस्था अस्त व्यस्त होती है। हमारे समाज की आज जो व्यवस्था है उसको किसी हिसाब से अस्त व्यस्त का ऑपोजिट नहीं कह सकते। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें निरहंकारी बनना है, तुम्हें कभी देहाभिमान नहीं आना चाहिए ज्ञान सुनाने में, पवित्रता में चलने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, कभी पवित्रता की बात सुनाने में हिचक नहीं आनी चाहिए, तुम्हें शांत रहने में संकोच नहीं होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ शांत रहूँ तो वो मुझे कमज़ोर समझेंगे, वो मुझे ऐसा समझेंगे इनको बोलना नहीं आता, इनको जवाब देना नहीं आता,
वो कुछ भी समझेंगे, उससे आपकी अंतमते सोगति नहीं होगी, लेकिन उनके समझने के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप सुख शांति की दुनिया में नहीं जा सकेंगे। इसीलिए निरहंकारी होना है कि कोई कुछ भी समझे। मुझे बाबा ने कहा है शांत रहना है तो शांत रहना। मुझे बाबा ने कहा है कि शांति को चूज करना है हर सिचुएशन में। तो अगर किसी भी विधि से शांत रहते हैं तो शांति को हम चूज करें। तो बाबा हमें कहते हैं निरहंकारिता मतलब ये नहीं कि हमें शर्म ही खत्म हो गई है, हम कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मनुष्य तो यही समझता है आजकल ईगोलेस होना मतलब हमें किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की बात से किस बात में फ़र्क नहीं पड़ता, कौन कह रहा है, क्या कह रहा है। कोई हमारे अच्छे की बात कह रहा है, बाबा की मुरली चल रही है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो निरहंकारिता थोड़ी है। हाँ, दीदी ने बार बार अटेंशन दिलवा दिया कि ऐसे बैठो, या सेंटर से बार बार इंस्ट्रक्शन जाते ये करो, लेकिन हम नहीं करते और हम कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कितने भी इंस्ट्रक्शन जाए, हमें तो जो करना है हम वो ही करेंगे। तो फिर बाबा कहते हैं इससे तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, इससे तकदीर बिगड़ेगी। तो इसीलिए समझना है कि निरहंकारी किन बातों में बनना है। निरहंकारिता मतलब ज्ञान सुनाने में निरहंकारिता, पवित्र बनने में निरहंकारिता, स्नेह स्वरूप होने में निरहंकारिता, नम्रचित होने में निरहंकारिता। किसी को हम मीठा बोले उसके लिए हमें कोई अवसर नहीं चाहिए। कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिगार्ड दे तभी हम रिगार्ड देंगे, ये ज़रूरी नहीं। रिगार्ड देना, प्यार से बोलना, ये हमारी नेचर है, हमारा स्वधर्म है। हम प्रेम स्वरूप आत्मा की, परमात्मा की संतान है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि किसी भी आत्मा को सहयोग लेना है ना, किसी भी आत्मा को कहना, अगर अभी एक आत्मा आती है, मैं उसको कहती हूँ कि आओ और ये कारपेट बिछाने में सहयोग करो, तो बहुत अच्छी बात है, उसका भाग्य बन रहा है। किसी को सहयोगी बनाकर उसका भाग्य बनाना, इसमें हमें निरहंकारी बनना है। हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए हम क्यों बोले, हम क्यों उन्हें सहयोग के लिए बोले, हम सब कुछ खुद ही करें। नहीं, बाबा ने कहा है सहयोग से होगा सर्वोदय। तो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनाने में हमें निरहंकारी बनना होता है ना। हम किसी को सेवा के लिए नहीं बोलेंगे, ये अहंकार है। तो बाबा हमें कहते हैं किसी का भाग्य बनाने में तुम्हें क्यों संकोच होता है। वो सेवा करेगा, उसका भाग्य बनेगा, तुम उसको प्रेरणा क्यों नहीं दोगे। वो कुछ भी सोचे, अज्ञानी कुछ भी सोच सकता है, उसको समझ नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ कार्य के लिए प्रेरणा देना, इसमें निरहंकारी बनना है ना। बाबा कहते 20 बार बोलना हो तो 20 बार बोलो, कम से कम वो अंत समय तुम्हें उलहना नहीं देगा कि तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तुम उसे 20 बार बोलो कि तुम सहयोगी बनोगे तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। तो बाबा हमें कहते हैं इन बातों में हमें निरहंकारी बनना। समझ है निरहंकारी क्या होता है। निरहंकारी मतलब ये नहीं होता कि हमारी कोई मर्यादा नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, हम कुछ भी करते चले जा रहे हैं, है ना। तो निरहंकारी किन बातों में बनना है, स्वमानधारी होकर कैसे हम अपना भाग्य बनाते हैं, और देहाभिमान में हम कैसे उन बातों के लिए करेज दिखाते हैं जिनमें हमें पीछे हटना चाहिए, और उन बातों में हम बहुत शर्मिंदा होते हैं, है ना, जहाँ पर हमें एक्चुअली साहस दिखाना चाहिए, है ना। हम किसी को 5 बार इनवाइट करते हैं राजयोग कोर्स के लिए, हमें उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम सोच समझ कर एक श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। अगर उसको आज समझ नहीं भी है तो भी मुझे उस बात से हिचकना नहीं। तो इसको बाबा कहते हैं निरहंकारी। और आज बाबा कितनी सुंदर बात कहते हैं कि किसी भी सत्संग में, किसी भी स्थान पर आप सत्य बताने से चुको नहीं। हाँ, बाबा कहते हैं मजबूती चाहिए, बहादुरी चाहिए, और बहुत अच्छी देही अभिमानी अवस्था चाहिए। और सत्संग ही क्यों, आप किसी भी स्थान पर, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी कि कैसे
डिफरेंट सेंचुरीज़ में, है ना, कैसे कल्चर और रिलीजन की ट्रांसफ़र होती गई, है ना। जैसे वॉर हुई तो उसका ट्रॉमा हमारी सोसाइटी में आ गया और इस प्रकार से। तो वहाँ पर मैं बैठी थी तो मैंने उनको पूछा वहाँ पर खड़े होके, तो आप कह रहे हैं हम पुनर्जन्म लेते हैं? तो कहते नहीं नहीं, हम तो पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहे। तो मैंने कहा देखो, मानो मैंने 500 साल पहले एक वॉर हुई, वो ट्रांसफ़र कैसे हुआ? वो ट्रॉमा वो कहाँ रहता है? वो ट्रॉमा जो ट्रांसफ़र होता है, अगर पुनर्जन्म नहीं हो रहा तो मैंने आज जन्म लिया, मुझे वो ट्रॉमा कैसे मिलता है जो 500 साल से चला आ रहा है? तो इसका मतलब आप कह रहे हो ना हम वहीं थे और फिर हम वो संस्कार लेकर आते हैं। तो सारे ना घबरा गए कि ये तो किसी और ही दिशा में चला जा रहा है। लेकिन आप अगर देखो, अगर आज आप साइकोलॉजी, आज वर्तमान साइकोलॉजी को आप हिस्टोरिकल इवेंट्स से यदि एनालाइज करते हो तो इसका मतलब है आप पुनर्जन्म की बात कर रहे हो। और आप ये भी कह रहे हो कि आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा संस्कार लेकर आती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं लोग। पास्ट लाइफ रिग्रेशन माना क्या? तुम उन लाइफ्स में थे तभी तो तुम वो मेमोरी को लेकर आ रहे हो ना। तो बाबा हमें कहते हैं तुम कहीं पर भी जो सत्य ज्ञान है उसको सुनाने में चूको नहीं। किसी भी स्थान पर तुम जाते हो, चाहे कोई शांति पाठ ही है ना, आप वहाँ बैठे हो और आपको जब मौका मिलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शांति पाठ के बाद में आपको भी दे दिया जाता है कि आप 2 बातें उस दिवंगत आत्मा के लिए सुनाओ, तो आप भी उस समय पर कुछ बातें जो बाबा की सुनाई हुई है बहुत देही अभिमानी स्थिति में सुना सकते। उस समय आपके दिल में शुद्धता बहुत होनी चाहिए। कभी ये ना अंदर आए कि मैं जो सुना रहा हूँ राइट है, ये रॉन्ग है। नहीं, ड्रामा को समझकर, सत्य को सत्यता में स्थित होकर बड़े मीठे भाव से सुना देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि उस सभा में कोई ऐसा होता है जिसको बात टच कर जाती है। मुझे याद है एक भाई साहब आते थे, तो उस समय पर उनके परिवार वाले कोई ज्ञान से नहीं जुड़े, तो उन्होंने हम ऐसा कोई प्रयोजन नहीं रखा था कि जब उनका शरीर छूटा तो सेंटर पर कोई भोग लगवाएंगे या ऐसी कोई बात उनके दिल में नहीं थी। लेकिन क्योंकि वो जानते थे पिताजी जाते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में, तो उन्होंने हमें भी एक ऐसे अटेंडी के हिसाब से अपने जो शांति पाठ हुआ उनका मंदिर में, उसमें बुलाया था। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा कि आप उनके विषय में कुछ सुनाओ। तो मैंने उनके वो गुण सुनाए जो मैंने उनके ज्ञान मार्ग में देखे। और जब वो गुण सुनाए तो उनके दिल में आया कि ये हमारे पिताजी को बहुत अच्छे से जानते थे, इनका संबंध बहुत अच्छा था। तो फिर वो यहाँ पर आए और उन्होंने भोग भी लगाया और वहाँ से 2 आत्माएं आके ज्ञान भी सुने। तो बाबा हमें कहते हैं कि कभी भी किसी माहौल में ये नहीं सोचो कि आपको वही सुनाना चाहिए जो उस माहौल के खिलाफ के अराउंड एंड अराउंड है। क्योंकि हमें कभी कभी लगता है ना कि ऐसे वायुमंडल में यही वाली बात सुना सकते। नहीं, सत्य सुनाने का कोई राइट टाइम राइट प्लेस नहीं होता। सत्य आप सत्यता की स्थिति में कहीं भी और कभी भी सुना सकते। सत्य सुनाने की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी स्थिति सत्य हो। अगर आपके अंदर शुद्ध भाव, शुभ भावनाएं हैं, अगर आपकी अवस्था बहुत अच्छी है, तो आप कहीं भी किसी भी मौके पर सत्य सुना सकते हो। और मैं आपको ये अनुभव से बताती हूँ, कोई बुरा नहीं मानता, है ना। लेकिन जो बाबा ने आज बताया ना, शुद्ध हृदय होना चाहिए, है ना, हिम्मत होनी चाहिए। डरते डरते सत्य नहीं सुनाया जाता, है ना, डर डर के सत्य नहीं सुनाया जाता। और कभी भी मन में जजमेंटल होके सत्य नहीं सुनाया जाता। अगर मेरे अंदर रेश मात्र भी इतना भाव होगा ना कि इनको तो कुछ आता नहीं, हमें आता है, या हम सत्य बता रहे हैं, ये झूठ सुना रहे हैं, नहीं, बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान दिया है कि ड्रामा अनुसार वो आज तक जो पार्ट बजा रहे हैं वो अच्छे थे, अच्छा बजा रहे हैं, और अब उनका पार्ट खुल रहा है तो उनको बाबा का ज्ञान भी मिल रहा है। तो इतने शुद्ध भाव से, मीठे भाव से यदि हम किसी भी बात को सुनाएंगे
तो मैं नहीं समझती कि कभी भी उसका उल्टा असर होगा। और मुझे ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जहाँ पर आप एक बार किसी सत्संग में गए, कई बार ऐसा लगेगा कि आपने उनको ऑफेंड कर दिया या उनकी सभा को डिसरप्ट कर दिया, लेकिन वो आपको अगली बार फिर बुलाएंगे और फिर आपको कहेंगे आप भी सुनाओ, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं सोचो कि सत्य सुनाने का कोई राइट प्लेस या राइट टाइम होता है, या किसी को सेंटर में बुला के ही सत्य सुना सकते हैं, नहीं। सत्य सुनाने के लिए सत्य अवस्था चाहिए। तो ये बाबा कहते हैं निरहंकारी स्थिति है, जिस स्थिति में देहाभिमान नहीं है, दुनिया की लोक लाज, कुल की मर्यादाएं, मान्यताएं जब हमारी बेड़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, जब हमें अपने स्वस्वरूप और स्वधर्म की फुल अवेयरनेस है, तो इसको कहेंगे निरहंकारी स्थिति। और फिर आज बाबा हमें कहते हैं कि भक्ति की रोचक बातें मत सुनाओ, तुम रूहानी ज्ञान सुनाओ, है ना। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ भक्ति मतलब हिस्ट्री। भक्ति में क्या कहते हैं, वंस अपॉन अ टाइम ये हुआ था, वो हुआ था, है ना। होली के समय पर भी सुनाएंगे कि प्रहलाद ने ऐसे, है ना, हिरण्यकश्यप के खिलाफ, हालांकि वो पुत्र थे लेकिन फिर उनको विष्णु की भक्ति हो गई, ऐसा हो गया, तो फिर उस भक्ति भाव के आधार से उनको वो जला नहीं सके। लेकिन बाबा कहते हैं जब तुम कह देते हो ना कि ये घटना इस समय इनके साथ हुई, तो सुनने वाला सुन तो लेता है पर ये नहीं समझ पाता कि वो प्रैक्टिकल आज उनके जीवन की बात है ना। देखा जाए तो बाबा हमें यही कहते हैं कि जितनी भी तुम कहानियाँ, कथाएं भक्ति मार्ग में सुनते हो, वो सब यहीं की यादगार है। अगर यहीं की यादगार है तो ज़रूर है कि उनमें इस समय वर्तमान समय के लिए बहुत शिक्षाएं छुपी हुई हैं, नेचुरल है ना। कि ऐसा तो नहीं है कि रामायण में शिक्षाएं नहीं हैं या गीता में शिक्षाएं नहीं हैं, लेकिन शिक्षाएं जो है वो धारण क्यों नहीं होती, क्योंकि हम जब भक्ति की बात सुनते हैं तो हम हिज स्टोरी के हिसाब से सुनते हैं कि वो उसकी कहानी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया तो मेरा क्या जाता है ना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, मैंने सुन लिया, उसको जो सुनाया, अब उससे मेरा क्या कनेक्शन है वो सिद्ध नहीं होता। इसीलिए बाबा आज कहते हैं कि किसी को वो कथाएं, वो कहानी नहीं सुनाओ जिससे वो रिलेट नहीं करते, जिसको वो अपनी कथा, अपनी कहानी नहीं समझते, वो नहीं सुनाओ। उनको रूहानी बातें सुनाओ। उनको सुनाओ कि तुम एक आत्मा हो और मुझ आत्मा को शिव बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्या प्रेरणा दे रहे हैं। चाहे आप एक भक्ति की भी बात सुना रहे हो तो उसका जो रूहानी सार है वो सुनाओ, है ना। जैसे आज बाबा ने 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जनक को कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, है ना। और आपको बताऊं, जनक की कहानी में मन मना भव का शब्द आता है। जनक को अष्टावक्र ने ये ज्ञान दिया कि आप यदि सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना मन मुझे दे दो, है ना। लेकिन उसमें ये नहीं समझ में आता कि जनक एक ही नहीं है जो जीवन मुक्ति पाते हैं। हर आत्मा को जीवन मुक्ति का अधिकार है। और जब आत्मा अपना मन बाबा को सौंप देती है, माना मेरे मन में वही संकल्प आएंगे जो आपकी श्रीमत के हिसाब से होंगे, मेरे मन में बाकी संकल्पों को नो एंट्री का बोर्ड है, तभी जाकर हम जीवन मुक्ति पद को पाएंगे। तो बाबा कहते रूहानी बात सुनाओ कि परमात्मा ने आत्मा को ऐसी क्या शिक्षा दी है जिससे जीवन मुक्ति का पद पा सके। क्योंकि कथा हम सब सुन लेते हैं, सुनते आए हैं, वाह वाह करते हैं और बात ख़त्म हो जाती। कल बाबा ने कितनी सुंदर वो द्रौपदी का मिसाल सुनाया था, है ना। द्रौपदी का मिसाल में बाबा ने सुनाया कि जिस प्रकार अज्ञातवास के समय, है ना, द्रौपदी के देखने में तो यही आ रहा था कि
कुछ भी नहीं है, भंडारे में कोई भोजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा एक चावल का दाना जो है वो पर्याप्त है, और उस एक अन्न के दाने को जब भगवान ने स्वीकार किया तो सारी सृष्टि का पेट भर गया। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो मिसाल है ये तुम सुनाओ कि आत्मा को सारी सृष्टि का कल्याण करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस यज्ञ सेवा करनी होती है। आप एक बाबा की श्रीमत पर अपना जीवन लगाओ, इससे विश्व कल्याण हो जाएगा। बाबा एक एक आत्मा जब यज्ञ सेवाधारी बनती है तो उससे विश्व का कल्याण हो जाता है। ये प्रैक्टिकल आज की बात, आज की धारणा की बात हर एक आत्मा को सुनाओ। तो बाबा हमें कहते हैं रूहानी बातें सुनाओ, तुम रोचक बातें जिसमें मज़ा आता है ना, भक्ति की बातें सुनने में कितना मज़ा आता है। और फिर सुनेंगे कि रावण ने सीता को चुरा लिया, फिर श्री राम गए वानर सेना लेकर, वाह वाह करके सुनते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि हम ही वो सीताएं हैं जो रावण की कैद में बैठी हैं। और बाबा हमें कहते हैं अब तुम सीता नहीं बनो, अब तुम हनुमान बनो, है ना, और जाकर हर एक को परिचय दो बाबा का और उनको उस शोक वाटिका से निकालो। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान का तंत्र है ना, ये हर एक को सुनाओ। आज बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही मुरली में, सब कहते हैं मन को शांति चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं जानता ये मन है कहाँ, है ना। तो बाबा ने कहा मन बुद्धि आत्मा का अंग है, और मन बुद्धि की शांति, आज बाबा ने कितना अच्छा कहा मुरली में, आँख मुख कान सबको मिलाकर, मन बुद्धि सबको मिलाकर मनुष्य कहता है हम दुखी हैं, है ना। और सोचता है, सूरदास ने सोचा आँख से नहीं देखेंगे ना, आँख फोड़ देंगे तो सुख मिल जाएगा, तो उन्होंने आँख फोड़ दी। कई होते हैं कहते गंदी बातें सुने ही ना, लेकिन आवाज़ की दुनिया में रहते हैं और कोई आवाज़ गंदी के अलावा कुछ रही ही नहीं, तो क्या आंखें बंद करके चलेंगे, कान बंद करके चलेंगे क्या, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो दुख की दुनिया है इसमें आप आँखों का इलाज, कान का इलाज करने से नहीं चलेगा। इसमें आप सोचें कि हमारा जो मन है वो शांत हो जाए, हमारी बुद्धि है उसमें कंसंट्रेशन आ जाए, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मालिक कमज़ोर है। आत्मा अपने आप को भूल गई है, आत्मा अपने बाप को और घर को भूल गई है, आत्मा अपने लक्ष्य को भूल गई है। जब तक आत्मा को उसकी, उसके बाप की, उसके ध्येय की और उसके घर की पहचान नहीं मिलेगी, तो फिर आत्मा मन बुद्धि और इंद्रियों की मालिक नहीं बन सकती। और जब तक आत्मा मालिकपन में स्थित नहीं होगी तब तक हम सोचें कि इंद्रियां कंट्रोल हो जाए, हो नहीं सकता। आप कितना भी सोचेंगे मेरी ज़बान कंट्रोल हो जाए, मैं उल्टा सुल्टा ना बोलूं, कड़वा ना बोलूं, लेकिन अगर आत्मा अपने स्वधर्म में नहीं है कि मैं कौन हूँ और सामने वाला कौन है, तो वो उस कड़वेपन के बोल से चूक नहीं सकते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये रूहानी बातें समझना बहुत आवश्यक है। रूहानी बात जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस शिफ्ट। आत्मा की जब तक स्मृति नहीं बदलेगी, स्मृति क्या है, मैं कौन, मैं किसकी, मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है, जब तक आत्मा को ये पक्का नहीं होगा तब तक वो कितना भी सोचे मेरा मन शांत हो जाए, मेरी बुद्धि ठीक हो जाए। मुझे एक भाई आया था, मुझे उसने कहा दीदी मुझे ना ज्ञान नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ आप क्या करो, मुझे शांत होना सिखा दो, मेडिटेशन करना, शांत होना सिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है आप बैठो, हम शांत हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो आप शांत होके जाएंगे, कल आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ होगी तो शांत रह पाएंगे? कल घर परिवार में कोई नुकसान हो जाएगा तो शांत रह पाएंगे? तो कहता नहीं, वो कैसे रहेंगे, है ना। तो मैंने कहा तो फिर आप क्या यहाँ टेम्पररी शांति ढूंढने आए? टेम्पररी शांति के लिए मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत नहीं होती, टेम्पररी शांति की बहुत सारी विधियाँ होती।
लेकिन जब तक हमारा स्वधर्म, जब तक हमारा सेंस ऑफ सेल्फ चेंज नहीं होगा, है ना, तो फिर परिस्थितियां जब बिगड़ती हैं तो हम शांत रहें या खुश रहें, क्यों रहें वही प्रश्न आपको सॉल्व नहीं होगा। क्यों रहें शांत और खुश जब सारी परिस्थितियां बिगड़ी हुई। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें घर जाना है, तुम्हें अंतमते सोगति को पाना है, तुम परमात्मा की संतान हो, तुम्हें पुनः आकर देवी पाठ बजाना है। जब तक आत्मा को ये निश्चय ना हो तो किसी भी परिस्थिति के बीच उसके शांति सुख की अवस्था स्थायी नहीं रह सकती। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मन, बुद्धि और इंद्रियों की मालिक जो आत्मा है, जब तक उस आत्मा को अपना ज्ञान, पिता का ज्ञान, घर का ज्ञान, लक्ष्य का ज्ञान ना मिले, वापस जाना ये समझ में ना आए, तो वो आत्मा कहे कि मेरा मन शांत हो जाए, नहीं हो सकता। तो ये है रूहानी ज्ञान। बाबा कहते हैं और जिस्मानी ज्ञान, रोचक बातें नहीं सुनाओ, अब पॉइंट पे आओ, है ना, और हर आत्मा को रूहानी ज्ञान सुनाओ। तो दो बातें तो पक्की करो, रूहानी ज्ञान सुनाना है और निरहंकारी बनना है। और बाकी मुरली आप लोग सुनना, पढ़ना, रिवाइज करना, बहुत अच्छी बातें हैं। आज धैर्यता का गुण, साक्षीपन का गुण भी बाबा ने बताया, और कैसे नथिंग न्यू कह के फुल स्टॉप लगाने से बाबा की मदद मिलती है ना, क्योंकि जब हम इंद्रियों की चपेट में होते हैं तो बाबा से दूर होते हैं। बाबा की मदद लेनी है तो पहले साक्षी होना पड़े, है ना। मैं आपको बार बार, कई बार क्लास में मैंने ये बात बताई है। एक बहन जब ज्ञान में चली शुरू शुरू में तो बहुत अच्छा चलने लगी, तो मैंने उसको एक दिन पूछा आपको इतना निश्चय कैसे हुआ। तो मुझे कहती दीदी मैंने ना स्पिरिचुअल पावर को फील किया। तो मैंने कहा कैसे फील किया। तो मुझे कहती एक बार ना मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, मैंने हील्स पहनी हुई थी और मेरा पैर स्लिप हो गया। तो जब मेरा पैर स्लिप हुआ, अब वो तो गॉड्स ग्रेस ही कहेंगे क्योंकि मुझे कोई ऐसे आत्मा का अभ्यास नहीं था इतना, लेकिन मुझे उस समय याद आया मैं आत्मा हूँ। और मुझे एक सेकंड में याद आया कि ये बॉडी जो मेरी गिर रही है ना, ये कैसे गिरे जो इसको कम चोट लगे वो मैं चूज़ कर सकती हूँ। और मैंने उस समय पर, वो फॉल तो हो ही रही थी तो मैंने उसको अवॉइड नहीं किया, मैंने वो एंगल चूज़ किया कि मैं हाथ के बल थोड़ा गिरी तो मेरे को चोट नहीं आई, ना सर में ना चेहरे पे, कहीं भी नहीं। तो मैं फटाफट उठी और मैं अपना सारे दिन का काम भी की और मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो मैंने फील किया कि आत्मा जब फियर में होती है तो उसको चोट लगती है, वरना जीवन में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं होती जिससे वो मिनिमम चोट से उभर ना सके। चाहे वो इमोशनल चोट है, चाहे फिज़िकल चोट है, चाहे कोई भी चीज़ है, हमें चोट लगती है देहाभिमान से, क्योंकि हम इतने फियर में होते हैं, हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं करते। तो मुझे समझ आया अब अगर हम सोल कॉन्शियस होते हैं ना तो हम अपने लॉस को बहुत मिनिमाइज़ कर लेते हैं और हम उसकी रिकवरी को भी स्पीड अप कर लेते हैं। तो जो आज बाबा कहते हैं ना, तुम यदि थोड़े से न्यारे हो तो तुम्हें बाबा की मदद मिल जाती है। तो ये एग्ज़ाम्पल उसमें फिट होता है कि किस प्रकार से थोड़ा सा न्यारापन बाबा का प्यार और बाबा का साथ दिला देता है। बाबा का प्यार क्या है? समय पर ज्ञान और शक्ति और स्नेह का अनुभव हो जाए। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी शिक्षाएं हैं बाबा की, इनको हमें जीवन में लेकर चलना है। मुरली कई बार रिवाइज करना, आज बहुत मीठी मुरली है। और अभी हम सभी प्यारे बाप दादा को बहुत प्यार से होली के पावन पर्व पर भोग भी स्वीकार कराएंगे। कई भाई बहनों ने होली पर बाबा को भोग लगवाया है और भोग लगाने जब हम जाएंगे तो बाबा के साथ सातों गुणों आठों शक्तियों के रंग की होली भी खेलेंगे, है ना। बाबा पिचकारी मारते हैं गुणों और शक्तियों के रंग की, तो उन पिचकारी में भी हम अपने आप को भिगोएंगे और बाबा के साथ मीठी होली बनाएंगे। और कल भी भोग लगेगा तो सभी आएंगे भी